हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स लाइक बार चार्ट एंड पाई चार्ट एंड ऑल्सो द एरिया प्रिंसिपल एंड राउंड ऑफ एरर्स। सो हमने देखा कि जो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्राफ्स होते हैं और उन कुछ ग्राफ में क्या क्या था, पाई चार्ट एंड बार चार्ट एंड परेटो चार्ट। परेटो चार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ बार चार्ट, बस उसमें एक ऑर्डर होता है। सो बार चार्ट एंड पाई चार्ट आर ग्राफिकल समरीज ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। तो ये तो ग्राफिकल समरीज के लिए है। बट हम लोग जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे अपना, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में थी, नंबर में थी। ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी किस में थी, नंबर में थी। आपके पर्टिकुलर कैटेगरी का काउंट क्या है वो आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा था। तो यहाँ पर जो इस टाइप के नंबर्स जो कि यूज होते हैं हमारे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें डिस्क्रिप्टिव मेजर्स बोलते हैं। सो व्हाट आर डिस्क्रिप्टिव मेजर्स? डिस्क्रिप्टिव मेजर्स आर नंबर्स। Descriptive measures are numbers which are used to describe data, which are used to describe data। और descriptive measure का अगर एग्जाम्पल पूछो तो वो क्या हो सकता है, हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर डिस्क्रिप्टिव मेजर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट थिंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे एक वर्ड है सेंट्रल। तो सेंट्रल वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर होगी वो क्या हो रही होगी। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स दैट इंडिकेट वेयर द सेंटर और मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट लाइज। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट टिपिकल वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आप तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव मेजर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेजर लेना है और उसमें आपका क्या हो सकता है, एक एग्जांपल कैटेगोरिकल के में केस में फ्रीक्वेंसी हो सकता है। कैटेगोरिकल के केस में आपकी डिस्क्रिप्टिव मेजर क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में भी आपको वो वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू लेनी है जो कि आपके डेटा सेट को, डेटा सेट की इंफॉर्मेशन देती हो, which consist most information। ठीक है, एंड और सेंटर। सेंटर से मतलब क्या है, यहाँ पर सेंटर से मतलब ये है कि आपका जो सबसे ज्यादा डेटा का जो मेन सेंटर, जहाँ पे आपका डेटा डिस्क्राइब हो रहा होगा प्रॉपरली, उस पॉइंट को आप सेंटर बोल रहे होते हो। अब जैसे आप एक बॉल भी लोगे या फिर एक स्केल लोगे, कोई भी आपकी जिसमें वेट होता है, कोई भी आप चीज लोगे तो उसका वेट यूजुअली कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है ना। जहाँ पर आप, सेंटर क्या होता है, सेंटर एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी का वेट लाइव होता है। तो यहाँ पे सेंटर की वैसी मीनिंग समझ लो कि यहाँ पे सेंटर से मतलब है कि जहाँ एक ऐसा पॉइंट जिस पर आपके पूरे डेटा सेट की समरी लाई कर रही हो। अब इसको हम लोग और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें दो टाइप्स है होंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें भी आपके दो सेंट्रल टेंडेंसी है, एक है मोड और एक है मीडियन। तो ये जो मोड और मीडियन होते हैं किसी भी डेटा सेट के, वो आपको सेंटर या फिर मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। मोड आपका क्या होता है, मोड आपका होता है मैक्स फ्रीक्वेंसी। मैक्स फ्रीक्वेंसी, पहले मोड समझेंगे अच्छे से फिर मीडियन की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज मोड? द मोड of a categorical variable is the most common category, the category with the highest frequency। तो यहाँ पर आपका जो मोड होगा वो कॉमन कैटेगरी होती है और ऐसी कैटेगरी
जहां पर आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाईएस्ट हो। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ए कॉमा बी सी ए डी ए बी सी ए बी सी डी ए। ठीक है, ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे वापस से हम लोग क्या करेंगे, कुछ चार्ट्स देखेंगे। और चार्ट्स हमारे क्या होते हैं कैटेगोरिकल डेटा में, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है और परेटो चार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो मोड क्या है, लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट, वाइडेस्ट स्लाइस इन अ पाई चार्ट एंड फर्स्ट कैटेगरी इन पैरेटो चार्ट। सो लेट्स वेरीफाई इट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी हमारी यहाँ पर क्या क्या है, A, B, C and D. Then next is frequency. So frequency हमारी क्या है, A की फ्रीक्वेंसी है हमारी 1 2 6 और B की कैटेगरी है 4, सॉरी B की फ्रीक्वेंसी है 4, C की फ्रीक्वेंसी है हमारी, वेट, ए की 6 हो गई, बी की कितनी है 1 2 3, सो इसकी 3 है बी की, एंड सी की है आपकी 4 एंड डी की 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 एंड 3, ओके 1 2 3 4, ओके एंड डी की 2, या इट्स करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी 6 3 4 एंड 2। अभी इसका एक हम लोगों को पाई चार्ट में परसेंटेज की भी ज़रूरत पड़ेगी कि परसेंटेज कितना है, तो वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही। सो ए का 40% है, बी का 20% है। जिसको नहीं कैलकुलेट करना आता वो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया कि कैसे पाई चार्ट के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वो वहाँ से देख सकता है। And for C it is 26.7% and for D it is 13.3%। जब इनका सम करोगे तो आपको 100% मिलेगा। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा क्या है, वेट, सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं बार चार्ट। ठीक है, सो बार चार्ट में हमारी कैटेगरीज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो वर्टिकल एक्सिस पर होती हैं। सो 2 4 एंड 6। ए का काउंट कितना है आपका, ए का काउंट है 6, बी का काउंट कितना है 3, तो 3 2 और 4 के बीच में आएगा। सी का काउंट कितना है 4, तो ये हो गया सी। एंड डी का काउंट क्या है आपका, डी का है हमारा ये 2। सो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट बार है वो किसका है, ए का। तो लॉन्गेस्ट बार जिसका होता है वो हमारा क्या होता है, वो कैटेगरी हमारी मोड होती है इन बार चार्ट। अगर आपको बार चार्ट गिवन है और वहां से आपको मोड देखना है तो सीधे जो लॉन्गेस्ट बार होगा वो आपका क्या होगा, मोड होगा। अब इसी को आप पैरेटो चार्ट में भी चेंज कर सकते हो। पैरेटो चार्ट क्या होता है, पैरेटो चार्ट सिर्फ इसमें एक ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर में कैसे आप लाओगे, सबसे बड़ा क्या है आपका ए है, तो ये ए का हो गया सबसे बड़ा बार, और फिर उसके बाद आपका सी का बार बड़ा है, तो सी का बार आपका है 4, फिर उसके बाद है आपका बी का विच इज 3 एंड देन 2 का डी का विच इज, सो ए सी बी एंड डी। ए का 6 था, सी का 4, बी का 3 एंड डी का 2। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया।
तो ऑर्डर में जब होगा तब ये परेटो चार्ट होगा। और परेटो चार्ट में जो फर्स्ट वाली रो होती है, फर्स्ट वाला बार होता है, वो आपका क्या होता है, मोड होता है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिखा है फर्स्ट कैटेगरी शोन इन अ परेटो चार्ट इज मोड एंड लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट इज मोड। तो दोनों को वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने। अब वेरीफाई करते हैं फॉर पाई चार्ट। सो पाई चार्ट में हमने क्या देखा कि पाई चार्ट में हमारा जो वैल्यू होनी चाहिए, उसमें जो वाइडेस्ट स्लाइस होगी वो किसकी होगी, मोड की होगी। तो ए का परसेंटेज कितना है, 40% है। ए का परसेंटेज इज 40%। देन बी का 20%। देन सी का 26.7%, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका। एंड डी का आपका है 13.3%। सो ए आपका मोड है, और आप देख सकते हो कि आपकी जो ए की स्लाइस है वो सबसे ज्यादा वाइड है, वाइडेस्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे जो कैटेगोरिकल डेटा के ग्राफ्स होते हैं उसमें मोड कैसे आपका डिफाइन होता है। आपको अगर ग्राफ गिवन हो तो आप मोड कैसे पता करोगे कि मोड क्या होगा उस पर्टिकुलर कैटेगोरिकल डेटा के ग्राफ से, ठीक है। फिर एक कुछ टाइप्स होते हैं हमारे मोड के, एक होता है बाई मॉडल एंड दूसरा होता है मल्टी मॉडल डेटा। सो व्हाट इज दीज थिंग्स। बाई मॉडल डेटा क्या होते हैं, जहां पर आपके टू और मोर कैटेगरीज टाई फॉर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द डेटा इज कॉल्ड बाई मॉडल, ठीक है। और मल्टी मॉडल के लिए कब होता है, मोर देन टू। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, और एग्जाम्पल में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपके, अब क्योंकि आप ग्राफ पहचानना आपको आता है तो अब हमें ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पर ये ए, ये बी, और वापस से यहाँ पर आपका सी आ गया। और यहाँ पर डी। सो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये 2 है और ये 4 है, तो ए की फ्रीक्वेंसी भी 4 है और सी की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, टाई कर गई। तो इस टाइप में आप मोड क्या बोलोगे, आप ए को भी मोड बोलोगे, सी को भी मोड बोलोगे, राइट। तो जहां पर आपकी मोड जो है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा हो और मोर देन 2, वहां पर आपका क्या आता है, जब 2 होते हैं, सिर्फ 2 कैटेगरीज टाई कर रही हो, तो उसको आप बोलते हो बाई मॉडल। और जब मोर देन 2 हो उसको आप क्या बोलते हो, मल्टी मॉडल। अब जैसे कि अगर इस ग्राफ में मैं बी को यहां पे कर दूं समथिंग इन बिटवीन 3, ठीक है, और ये 2 है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 बार्स हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पर है, तो तब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, तब ये ग्राफ बाई मॉडल हो जाएगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पर बी की फ्रीक्वेंसी डी से सेम कर दूं, 2 कर दूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है और साथ ही साथ बी और डी की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो यहाँ पर मोड्स आपके क्या हो गए, यहाँ पर मोर देन 2 बार्स आर टाई फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी। सो ए इक्वल सी एंड बी इक्वल डी। तो यहाँ पर आपकी 2 से ज़्यादा मोड है, 2 से ज़्यादा जो बार्स हैं और कैटेगरीज हैं उनके मोड सेम है। तो ऐसे केसेस में आप क्या बोल रहे होगे, मल्टी मॉडल डेटा। और बाई मॉडल में आपका क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी
टाई कर रही होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टाइप median. So what is median? The median of an ordinal variable is the category of the middle observation of the sorted values. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे sorted values. तो जब आप sorted values का mid point लेते हो, sorted values की middle observation लेते हो, so sorted values की middle observation आपकी क्या कहलाती है? median कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 है, और 15 आपका क्या होता है? 15 होता है आपका ऑड। तो ऑड के केस में आपका जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट इसमें यहाँ पर 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, और बीच में जो 8 वाली ऑब्जर्वेशन होगी वो मिड में आएगी, राइट। यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड 7 नंबर्स होंगे और राइट हैंड साइड भी 7 नंबर्स होंगे, बट 8 वाला जो होगा वो मिड पर आएगा। तो जो हमारी 8 ऑब्जर्वेशन होगी, जो कि यहाँ पे बी है, और किस केस में? सॉर्टेड में। यहाँ पर ये सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड पहले आप ए वाले सारे लिखोगे, फिर बी वाले सारे लिखोगे, फिर सी वाले, देन डी वाले। तो आप जब उसको एक ऑर्डर में लिखोगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने के बाद जो आपकी मिड ऑब्जर्वेशन होगी, मिडिल वाली, वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन। दूसरा केस होगा आपका इवन का। अगर आपका इवन गिवन है तो 14 है, यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम 14 ले रहे हैं तो यहाँ पे 7 और 7, यानी राइट हैंड साइड 7 और लेफ्ट हैंड साइड 7, तो बीच में तो कुछ नंबर बच नहीं रहा है प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 6 कर देते हैं और यहाँ पर इधर भी 6 कर देते, तब बीच में कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी बच जाएगी? 6 + 6 12 होता है, तो 2 ऑब्जर्वेशन बची, और वो 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एक 7th ऑब्जर्वेशन और एक 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जब आप सबसे पहले आपको क्या करना है? डेटा को ऑर्डर में करना है। डेटा को ऑर्डर में करने के बाद आपका यहाँ पर 14 के बीच में सबसे पहले क्या आएगा? 7 1 2 3 वेट so first observation, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 8 9 10 11 12 13 and 14। so 14 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिड पे कौन आ रहा है? 7 और 8, और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके कितने कितने नंबर्स हैं? 6 and 6। तो 7th और 8th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मीडियन होगी इन द केस ऑफ ऑड, और इवन के इन द केस ऑफ इवन। और ऑड के केस में तो एकदम ही सॉर्टेड होता है, आपके एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में भी देखो, आपने जो एग्जाम्पल लिया है, तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपका जो बी है वो मोड भी है और वही मीडियन भी है। आपकी जो 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है और 8 ऑब्जर्वेशन आपका मोड भी है। सो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका मीन और मीडियन दोनों इक्वल है। सॉरी, मोड एंड मीडियन। मोड इक्वल मीडियन। और इस वाले में, इस वाले एग्जाम्पल में आपका मोड क्या है? आपका मोड है बी और आपका मीडियन भी है बी। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी आपका मोड और मीडियन दोनों इक्वल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 15 वाले का केस देखो, तो 15 में आपका जो मोड है, मोड आपका ए है, बट मीडियन आपका क्या होगा? वो होगा 8 ऑब्जर्वेशन विच इज बी। तो यहाँ पर मीन और मीडियन दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मीडियन और मोड दोनों इक्वल भी हो सकते हैं किसी एग्जाम्पल में, और दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है।